इरशाद भट्टी साहब को मैंने अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दिया है, अनफॉलो कर दिया है। उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे मैं अनफॉलो हो गया हूँ मीरा की पॉडकास्ट देखने के बाद। इरशाद भट्टी साहब ने जिस नोयत के मीरा से सवालात किए ना, अगर इन मीरा की जगह कोई और होता, ठीक है, कोई कम एक्सपीरियंस वाला एक्टर होता, तो वो गालीगन पे आ जाता, वो इरशाद भट्टी साहब को जो है वो तू तुकार पे आ जाता, गिरेबान तक जा पहुँचता, क्योंकि वो सवालात की नोयत ऐसी थी। मीरा ने सब्र किया, तामुल रखा और अपना जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में उन्होंने हासिल किया है, इतने साल जो इंडस्ट्री में दिए हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्होंने कुछ सीखा है, क्योंकि वो पहले भी ऐसी कंट्रोवर्सी जो है फेस कर चुकी है। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि साउथ के और आपको जो रंग हाथों पकड़ा गया, व्हाट इज मीन। आपको इस पॉडकास्ट के बाद वजाहत देनी पड़ गई आकर। आप खुद सोचें कि आपने रेटिंग के लिए, व्यूज़ के लिए ये सारा चक्कर किया है और आप भी उसी दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन मीरा ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया स्माइल वाला, और वो हंसकर कहती रही कि मेरी एक फ़िल्म आ रही है साइको, आप उसको देखें। अगर कोई कम एक्सपीरियंस वाला होता ना, एक्टर्स होता है, कोई भी होता, अगर उससे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो यकीनन गिरेबान तक आ जाता, वो गालीगन पे आ जाता इरशाद भट्टी साहब को। जो कि इरशाद भट्टी साहब चाह रहे थे कि मीरा भी बैड एटीट्यूड अपनाए और भट्टी साहब को जो है उल्टा बुरा भला बोले, ताकि ये पॉडकास्ट के व्यूज़, उसकी रेटिंग जो है वो हाई हो जाए। वो चाह रहे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया, लेकिन मीरा समझदार थी। मीरा को पता था कि सोशल मीडिया का जो है क्या चक्कर है, तो मीरा ने बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखा और स्माइल देती नहीं। लेकिन वो उन पे गालीगन पे नहीं आई, तू तुकार पे नहीं आई, जो कि अमूमन इंसान आ जाता है। तो इरशाद भट्टी साहब, आपके लाखों फॉलोवर्स और लाखों सब्सक्राइबर की नज़र में आपकी इज्जत ज़ीरो हो गई है। कि शायद मुस्तकबिल में इरशाद भट्टी साहब को कोई बड़े एक्टर्स या बड़े कोई शख्सियात को इंटरव्यूज़ देने से कतराएं, गुरेज करें, क्योंकि इरशाद भट्टी साहब ने तकरीबन टारगेट पे रखा है मीरा को, और टारगेट करते हैं ये, और टारगेटेड क्वेश्चन रखते हैं ताकि ये हमारी जो है वो पॉडकास्ट एक वायरल पॉडकास्ट बन जाए। इरशाद भट्टी साहब, ये आपकी रोजी रोटी है, जाहिर है रेटिंग है, व्यूज़ आएंगे और पॉडकास्ट वायरल होगी तो ही आप जो है वो डॉलर बना पाएंगे, ये आपकी रोजी रोटी हम समझते हैं। लेकिन भट्टी साहब, थोड़ी लिमिट होती है, लिमिट में रहकर अगर आप अपने प्रोफेशनल काम करेंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। लेकिन आप अगर सिर्फ पैसों को देखेंगे और इज्जत को भूल जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो यकीन करें माशरे में आप भी बाहर निकलेंगे तो और लोगों की तरह आपको भी गालियाँ पड़ेंगी और आपसे भी लोग मिलने से गुरेज करेंगे। तो इरशाद भट्टी साहब, आपका जो इतनी मेहनत है, इस मेहनत को आप ज़ाया ना करें। आप क्वेश्चन बनाने से पहले देख लिया करें कि क्वेश्चन किसी को हर्ट तो नहीं करेंगे। कि यार, जितनी वो बेबस नज़र आई ना और स्माइल देती रही और भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करती रही कि आप साइको फिल्म आ रही है मेरी, उस पर बात करें, लेकिन भट्टी साहब ने कसम खाई हुई थी कि वो इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और जिसको जलील करना कहते हैं कि यही अपने गेस्ट को, मेहमान को जलील करेंगे। तो भट्टी साहब, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको कोई बड़ी शख्सियत, कोई बड़े फिल्म स्टार पॉडकास्ट ना दें, क्योंकि आपने इस पॉडकास्ट में ये साबित कर दिया है कि आप भी उन्हीं यूट्यूबर्स की तरह, उन्हीं पॉडकास्टर की तरह जो कि लगे हुए हैं रेटिंग के और व्यूज़ के चक्कर में, आप भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। बाकी फैसला आवाम करेगी, और आवाम ने सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान भी मचा दिया है आपकी इस बदतमीज़ी के बाद। तो आवाम कमेंट में आके बताएं कि भट्टी साहब को नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए।